हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है अब रेगुलर हो गए हैं। अब देखिए, जो भी पीडीएफ्स वगैरह या जो भी जितना भी काम बचा हुआ था, जो वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। और अब आपको जो है डेली के डेली हिंदी और जीएस की जो आपकी क्लासेस हैं वो चैप्टर वाइज आपको मिलती रहेंगी, परमानेंट मिलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं होगा। प्लस एक्स्ट्रा आपको वन लाइनर्स क्वेश्चन मिलते रहेंगे, वन लाइनर्स जीएस मिलेगी, वन लाइनर कंप्यूटर मिलेगा क्योंकि कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो कंप्यूटर भी मिलता रहेगा। प्लस आपको जो भी आपके लिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो अब आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से डेली रेगुलर हो गए हैं। हिंदी की क्लास आपको मिलेगी, प्लस आपको जीएस की पर डे आपको ये 38 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन की क्लास पर डे मिलेगी। तो इसी तरीके से आप साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी आपको करना है। चलिए, तो यहाँ से देखिए, आज हमारी जो है हिंदी वर्णमाला की क्लास स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूपीएसआई में, या यूपीपीसीएल यूपीपी की पुलिस कांस्टेबल की हो, या आपका कंप्यूटर ऑपरेटर भी इसी में होता है। सब तरीके की क्लास आपको इसी में मिल जाएगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जिसे सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो देखो यहाँ से, क्योंकि ये वर्ण हमारा वर्णमाला का क्वेश्चन है, तो इसमें सब कुछ वर्ण में टूटेगा। तो जो कृपाण होता है उसमें पहले आधा का बनता है, फिर री से ऋषि बनता है, फिर उसके बाद आधा पा भी बनेगा, फिर छोटा आएगा, फिर ना आएगा, फिर बड़ा आएगा, मतलब छोटा आएगा। तो ये, क्योंकि इसमें कहीं पे भी मात्रा नहीं है, तो सब कुछ जो है आपका जो है छोटी मात्राओं में ही रहना है। तो इसीलिए पहले आधा का, फिर री से ऋषि, फिर पा, अब वो भी आधा पा, फिर छोटा, फिर अड़ा, वो भी आधा अड़ा, ठीक है, फिर छोटा। तो ये कृपाण हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है, इसके लिए आपका जो चौथा आंसर वो सही हो जाएगा। पहले पेन का थोड़ा सा साइज मोटा करते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ से सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे। पूरे डेली के डेली हम लोग ऐसे ही पूरे आपके जो सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस आने वैसे ही उतने ही करेंगे रोज के रोज। चलिए, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर वो वाले स्वर होते हैं जिनमें मात्रा जो है, जिनमें हवा ज़्यादा मुंह से निकलती है, या जितनी भी बड़ी मात्राएं होती हैं उनको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में वो भी ओष्ठ होना चाहिए। ओष्ठ का मतलब है जिसमें आपके ओठों को मुड़ना चाहिए, वो ओष्ठ कहलाते हैं। तो देखिए, ओष्ठ दीर्घ स्वर, तो इसमें ओष्ठ होना चाहिए। तो देखो, छोटा ऊ जो बना है इसमें ओष्ठ तो है, लेकिन ये तो दीर्घ है नहीं, ये तो आपका जो है ह्रस्व हो जाएगा। ठीक, छोटे वाले जितने भी होंगे, ऋ तो आपका जो आएगा नहीं थे। देखिए, बड़ा ऊ, इसमें ऊ बनाएंगे तो मुंह भी आपका बनेगा, ओठ भी गोल गोल घूमेंगे, और ये बड़ी है तो दीर्घ भी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका आंसर सही ये हो जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए, अल्प प्राण कौन से होते हैं? अल्प में क्या आता है? छोटा आ आता है, और ये हमारे वर्णों में सबसे पहला वर्ण होता है। इसमें 5 वर्ण बनते हैं, तो 5 वर्ण का मतलब है पहला, तीसरा और पांचवा। छोटा आ से आप पहला ले लीजिए, और 5 होते हैं तो 5, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा। अल्प प्राण में आपके 3 वर्ण आते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये याद रखना है। फिर इसने कहा है कि अल्प प्राण भी होना चाहिए, ओष्ठ भी होना चाहिए, और वर्ण जो है घोष वर्ण का उदाहरण भी होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए। देखो, भा भी आपका जो है ओष्ठ है, बा भी ओष्ठ है, पा भी ओष्ठ है, फा, क्योंकि पाफा बाभा माँ, ये सब आपके ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ठीक, अब आपके बात आती है कि ओष्ठ तो है, अब ओष्ठ में क्या होगा कि पहला होना चाहिए था, तो पा है, लेकिन ये घोष नहीं है। घोष में क्या होता है? घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। अघोष और घोष दो चीजें होती हैं। अघोष, इसमें भी देखिए छोटा आता है, इसका मतलब इसमें भी पहला आएगा। ठीक, पहला आएगा, और इसके साथ में 2 आएगा। अब बचते हैं सघोष, घोष और सघोष। तो घोष और अघोष को, ये घोष और सघोष होते हैं, तो घोष को ही अघोष, घोष जो होता है अलग होता है, सघोष और अघोष एक जैसे होते हैं। तो घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा आता है। तो पा तो आपका भाई पहला वर्ण है, तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये अघोष, ये घोष नहीं होगा। ठीक है, ये अघोष हो जाएगा। फिर पा के बाद फा, ये भी अघोष हो जाएगा, तो ये भी कट गया। अब भा आपका जो है कौन सा है? चौथा है। तो चौथा क्या इसमें अल्प प्राण में आता है? तो अल्प प्राण चौथा नहीं आता है। बचा कौन सा? बा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, हर चीज़ की अपनी एक अलग ट्रिक होती है, आपको बनाने की बात होती है। ये कोई आपको किताब में नहीं मिलेगी कि पहला, तीसरा, पांचवा कैसे आया। ये लिखा होगा कि पहला, तीसरा, पांचवा हो, तो आप रट लीजिए, लेकिन ये आया कैसे है या क्या तरीका है इसका, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चौथा का, लिखा है कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो देखो, तालव्य वर्ण आपको याद होने चाहिए जिसमें तालु में जीव लग जाए, वो तालव्य वर्ण। तो देखिए,
जो छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है, चा होता है, छा होता है, जा होता है, झा होता है, वहाँ होता है, या और शा से शल्यम वाला शा, ये जितने वर्ण मैंने आपको बताए हैं ये सब के सब आपके जो है तालव्य वर्ण होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपके सामने देखो शा दे रखा है, सब्जी वाला तालव्य है, वहाँ सा तालव्य है, चा तालव्य है, और ये जो सा लिखा है ये तालव्य नहीं होगा। ये जो है ये कौन सा हो जाता है, ये दंत हो जाता है। सा बोलते समय जीभ आपकी दांत के पास आ जाती है। चलिए फिर लिखा हुआ है चा वर्ण में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। अब देखिए महाप्राण की बात आएगी तो अल्प प्राण होते हैं 3, पहला, तीसरा और पांचवा। बचे कौन से 2, तो 2 ही आपके क्या हो जाते हैं, वो महाप्राण हो जाते, अल्प प्राण, हाँ महाप्राण हो जाते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से आप लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार भी बस आप लोग क्या है डेली की डेली देखिए क्या करिए, आप भले इसको फास्ट में देखिए लेकिन क्या है कि कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो फिर चीज़ें बहुत सी मिस हो जाएंगी। छठा क्वेश्चन लिखा हो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ये आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए कि किससे हुआ है किससे नहीं हुआ है। तो देखो देवनागरी का तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। और ये सब जो है ये आपकी जो है ये सब जितनी भी भाषाएं हैं ये सब प्रकृत भाषाओं से ही मिलकर बनी हुई है। स्टार्टिंग प्रकृत भाषाओं से हुई थी, तो ब्राह्मी लिपि यहाँ पे आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अघोष आ गया। अघोष में आपको मैंने बताया था कि अघोष में क्या बनता है, जैसे ये अघोष में आ आया, आ का मतलब पहला तो होगा ही होगा, और अघोष का मतलब है पहला आया तो इसके साथ 2 आता है। अघोष में देखिए अघोष छोटा होता है, ये 3 ही है ना, अघोष छोटा होता है। महाप्राण जब अल्प प्राण आता है तो अल्प प्राण जो होता है, अल्प प्राण में 5 वर्ण आते हैं तो उसमें 5वां भी आता है। फिर ये क्या आता है, पहले और दूसरा, तो इसमें कौन सा वर्ण, अघोष और महाप्राण भी होना चाहिए। अब महाप्राण कौन से होंगे, महाप्राण, तो महाप्राण जो होते हैं दोस्तों वो आपके सिर्फ और सिर्फ दूसरा और चौथा होता है। तो यानी कि कॉमन कौन सा है, सिर्फ 2 और 2 कॉमन है, तो दूसरा ही लेना। चा पहला है, झा तो जो है आपका तीसरा है, ता पहला है, और खा, तो देखिए क्या आ जाएगा, खा इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको इसका तरीका बता दिया कि कैसे आपको याद कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप जब करेंगे, आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप मुझसे बताइए। चलिए फिर देखिए का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। का वर्ग में अब घोष आ गया, तो देखिए अभी आपको मैंने क्या बताया था कि घोष जो है जब अघोष होता है, अघोष, ठीक, इसमें होते हैं 2, तो बचा घोष। घोष में कितने हो जाएंगे, 3, तो यहाँ पे आंसर 3। ठीक है, उल्टा है, घोष में 2 वर्ण तो इसमें 3 आ जाते हैं, यहाँ पे 3 वर्ण तो इसमें 2 आ जाते हैं। चाहो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। चलिए संयुक्त व्यंजन के उदाहरण बताइए। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन सिर्फ और सिर्फ 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, उसमें आता है छ, त्र, ज्ञ और श्रा। क्या आता है, छ से छत्री वाला छ, फिर त्र, ज्ञ और ये श्रा, ये वाला श्रा, श्री वाला जो श्रा होता है ये। देखो ये बनता है, ये का प्लस शा से बनता है। त्रा ये आधा का बनेगा, ठीक है, और ये बराबर ये आधा ता बनेगा और प्लस रा बन जाएगा। फिर जो ज्ञा होता है ये जा से बनता है, आधा जा प्लस वहाँ से बनता है। तो जो श्रा होता है ये सब्जी सल्यम वाला आधा सा और प्लस रा, इससे बनता है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। देखिए इसका तरीका है और कुछ नहीं है, बस सीधी सिंपल सी चीज़ें हैं, याद कीजिए याद हो जाएगा। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ही कि आप भूलेंगे ही नहीं। आपके दिमाग में जब पेपर के सामने जब जैसे क्वेश्चन आएगा याद आएगा, अरे सर ने तो ये बताया था, अच्छा ये होता है। ठीक है, मूर्धान्य अल्पप्राण महाव्यंजन कौन सा है। अब देखो जो मूर्धान्य होते हैं इनमें कौन कौन से आते हैं, जिनमें भी जो है जो टा वाला आपकी सीरीज होती है, 5 होते हैं, 5 होती हैं सभी में, तो टा ठा डा ढा ना या, तो टा ठा डा ना, तो जो भी आपकी जो निकलती है ये जो आपकी जो निकलेगी मूर्धन, अब अल्प प्राण आ गया तो पहला होना चाहिए या तीसरा होना चाहिए या 5वां होना चाहिए। तो अब मूर्धन्य में जब आ जाएगी बात तो 5वां, यहाँ पे देखो डाट जो लिखा है चौथा होता है, माँ जो है आपका 5वां है लेकिन ये मूर्धान्य नहीं है। फिर चा ये भी आपका मूर्धान्य नहीं है, ये पहला जरूर है लेकिन बचा कौन सा, ये सेकंड ऑप्शन, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इनमें यहाँ पे अब अगर आप छांट के निकाल के रखेंगे तो आपके जरूर हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे।
चलिए फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11 नंबर, इनमें कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बता दिया 4 होते हैं, जो क्या छत्रज्ञ और श्रा, बस 4 होते हैं। देखिए छत्रक व्यंजन का उदाहरण हो जाए तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका सामने दिख रहा है, हो जाएगा। चलिए इनमें से किसका जो स्थान है ओष्ठ होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ओष्ठ का मतलब होता है जो आपके ओठ जहाँ पे भी आपके साथ में काम कर जाएं वहाँ पे जो है आपके सब के सब ओष्ठ में आ जाते हैं। तो जैसे पा फा बा भा मा, तो इनमें सब में ओठ आपस में लगते हैं। तो पा वाली सीरीज ये लीजिए, पा वाली सीरीज आपकी ओष्ठ की हो जाएगी। फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर लिखा हुआ है जो क्षत्रिय वाला छा है, ये जिसको शा भी बोलते हैं, कि ये किसके योग से बना हुआ है। तो ये किसके योग से बनेगा दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्षत्रिय वाला जो छा होता है ये आधा का पहले लेता है और फिर उसके बाद में का और क्या आता था, शा आता था, हाँ षटकोण वाला शा। तो ये आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से ये जो है गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। मैं पीछे के क्वेश्चन में इसको समझा भी चुका हूँ। अच्छा इसका आंसर टिक नहीं किया है तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है, छा ध्वनि जो का उच्चारण कौन सा होता है। तो चा और छा, तब चा अभी तालव्य बताया था तो छा भी तालव्य हो जाए, क्योंकि जो भी चीज़ पहले से लेके 5वें तक जो भी आएगी वो सब एक में ही आएगी। चलिए मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन। अब अघोष की बात आ गई तो अघोष कौन से होते हैं, अघोष होते हैं, अघोष होता है पहला और दूसरा। इसमें 3 वर्ण आते हैं लेकिन यहाँ पे 2 ही आते हैं, तो 3 और 2 का चलता है। ठीक है, अब अल्प प्राण भी होना चाहिए, तो अल्प प्राण में कौन कौन से आ जाते हैं, पहला, तीसरा और 5वां। क्या दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, 1, सिर्फ 1 कॉमन होगा। अब मूर्धन्य की भी बात आ जाती है। ठीक है, किसकी बात आ जाती है, अब मूर्धन्य भी देखना है तो मूर्धन्य को भी देख लीजिए भाई। तो जो मूर्धन्य वाली जो सीरीज हो जाती है वो आपकी टाठा डाढ़ा वाली हो जाती है। तो टाठा डाढ़ा में जो पहला शब्द होना चाहिए, जो पहला वर्ण होना चाहिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये लीजिए तीसरा आपका आंसर हो गया। देखिए कितने आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बस आपको तरीके पता होना चाहिए। अब देखिए शाह ध्वनि का उच्चारण इनमें से कौन सा है। तो जो शाह होता है जब आप बोलते हैं तो बोलने के टाइम पे ही आपकी जीभ जो है ऊपर लगती जाके मुंह के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पे, जिसको तालव्य बोलते हैं, तालू में लगती है। यहाँ से आपका तालव्य इसका आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ इनमें से किस वर्ग का उच्चारण कंठ और तालु। तो देखो कंठ का मतलब जब बिल्कुल गले के पीछे वाले हिस्से से निकल के आवाज आए, और तालु का मतलब जो आपके बिल्कुल जीवा जो है, जो आपकी जीवान है वो आपके बिल्कुल तालु ऊपर वाले हिस्से से लगे, तो उसको कंठ तालु कहते हैं। और कंठ तालु में 2 आते हैं, ए और ऐ। क्या आते हैं, ए और ऐ। तो ये आ जाएंगे, ऐ इसमें दे रखा है, यही आपका उच्चारण का स्थान हो जाएगा। कंठ तालु से ए और ऐ 2 ही आते हैं, कंठ तालु से याद रखिएगा ए और ऐ। इनमें कौन सा व्यंजन दंत नहीं है। अब दंत ध्वनि देखिए, ता था दा धा ना वाली जितनी भी ध्वनि होती हैं वो दंत ध्वनियाँ होती हैं। कौन सी होती हैं, ता व्यंजन वाली जितनी भी ध्वनियाँ आएंगी वो सब दंत ध्वनियाँ होती हैं। तो दंत ध्वनि देखिए, ता था दा धा ना, तो यहाँ पे ता दे रखा है तो आपका ता उत्तर हो जाएगा। चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, क्योंकि यही चीज़ें काफ़ी बार आई हैं और कन्फ्यूज भी होते हैं। चलिए तो देखो जो कंठ ध्वनियाँ होती हैं वो छोटा आ, बड़ा आ और जितने भी का वर्ग होते हैं ये सब आपकी कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। तालव्य किसको कहलाती है, तालव्य छोटी ई, बड़ी ई और चा वर्ग और लास्ट में शा और या, ये सब आपकी कौन सी कहलाती हैं, तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, चलिए मैं एक पेज पे लिखे देता हूँ इसको। कंठ, ठीक, कंठ के आगे मैं अपने आप ऐसे लिख रहा हूँ, आप उसको अपने आप जोड़ लीजिएगा, आ। ठीक है, कंठ ध्वनि में और का वर्ग, ठीक, ये आएगा। फिर आता है आपका तालव्य। ठीक है, तालव्य में क्या आता है, ई आता है, बड़ी ई आता है। ठीक है, फिर चा वर्ग भी आ जाता है, फिर शा से शलजम आ जाता है और या आ जाता है, इतनी चीज़ें आती हैं। फिर मूर्धन्य आता है,
देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने ऑब्जेक्टिव जब भी मैं कराता हूँ इतने ध्यान से और इतने मतलब इतने डीपली कभी नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको टाइम देके ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। उसका रीज़न बस यही है क्योंकि आप लोगों को हिंदी में अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है, तो मूर्धान्ध में टा वर्ग आता है, शा आता है षटकोण वाला, और रा आता है। ठीक है, चलिए मूर्धान्ध के बाद दंत आ जाता है। ठीक है, दंत ध्वनियाँ जो होती हैं वो ता वर्ग वाली सारी की सारी दंत ध्वनियाँ होती हैं। उसके अलावा जो ला आता है और सब्जी वाला सा होता है, ये सब दंत ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक, चलिए इसके आगे भी मैं लिख देता हूँ। फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, फिर ओष्ठ ध्वनियाँ आ जाती हैं। ठीक है, ओष्ठ में कौन कौन से जाती हैं, तो जितने भी पा वर्ग में आती हैं सब ओष्ठ में आ जाती हैं। और उसके अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये भी हमारी ओष्ठ ध्वनि ही होती हैं। ठीक, फिर अनुनासिक आ जाते हैं। अनुनासिक में क्या होती हैं, जितने भी पंचम वर्ण होते हैं सबके सब हमारे अनुनासिक में आ जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से जो भी आपको मिलेगा ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके अनुनासिक आ जाएंगे। फिर दंतोष्ठ की बात आती है। ठीक है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ वाह होती है। ठीक है, और कंठोष्ठ ध्वनि, कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है, ओ और ओ। और कंठ तालु मैंने आपको बताया था कि ए और ओ, ए और ए होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर आ गया है कि टा। अभी मैंने आपको बताया कि जो है टा किस वर्ग में आता है, वो मूर्धान्ध में आता है। किस में आता है, टा मूर्धान्ध में आता है। किस में दोस्तों आएगा, टा मूर्धान्ध में आएगा। तो जहाँ पे ऑप्शन दिख जाए आप तुरंत तुरंत इसको टिक कर लीजिए, ये लीजिए मूर्धान्ध। देखिए सरल बहुत है, बस ये है कि समझने की ज़रूरत है, टाइम लगेगा। आप लोग वीडियो को बड़ा समझ के ये मत कर दिएगा स्किप करने लगे, स्किप करेंगे तो बहुत सी चीज़ें मिस हो जाएंगी आपकी, मैं अभी बताया दे रहा हूँ। और दोस्तों देखिए, आपके जो भी जानने वाले दोस्त हों सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए। जो पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं सारी की सारी पीडीएफ शाम को अवेलेबल करा देता हूँ। सारी वन लाइनर भी वहीं पे आ जाएंगी। और दूसरी एक चीज़, हाँ अभी आपको एक जानकारी भी मुझे देनी है। जानकारी दोस्तों ये है कि ये तो प्रैक्टिस सेट हम लोग इनका एक टाइम टेबल मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। टाइम टेबल वो भी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा कि किस दिन पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। संडे को आपका एक टेस्ट होगा, उसके लिए लाइव टाइम अभी निर्धारित नहीं हुआ, वो आपसे अभी निर्धारित कर लिया जाएगा एक पोल के माध्यम से। जिस टाइम पे भी सारे लोग लाइव जो हो जाएंगे उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। लाइव क्लास से जस्ट पहले ही आप सारे लोग वो पीडीएफ खोलिए, साथ में अटेंड कीजिए, और उसके साथ में हम लोग लाइव क्लास करेंगे। वहाँ पे आप देखिए कितने क्वेश्चंस आप लाइव क्लास में अटेंड कर पाते हैं। इस क्लास से आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा लाइव क्लास में। तो दोस्तों इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दंत में ताथा दाधा ना वाली सारी की सारी आ जाती हैं। तो टा देखिए यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे टा दे रखा है। टा कौन सा होता है, मूर्धान्य होता है। एक चीज़ आप लोग ये याद कर लीजिएगा। ठीक, ऐसे बस आप साथ बने रहिए, ऐसे रटवा देंगे आपको ये क्वेश्चंस, आपके दिमाग से निकलेंगे ही नहीं। आप जाएंगे पेपर में बैठेंगे एक बार में। अब देखिए यार आला वा ये कौन से होते हैं, ये याद रखिएगा, ये चार वर्ण होते हैं, अंत्यस्थ होते हैं। व्यंजनों के प्रकार भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये तीन तरीके के आपके व्यंजन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यार आला वा जो है अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और जो संयुक्त व्यंजन है ये इस तरीके के होते हैं। चलिए 23 नंबर, दंत वात्सर्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण। अब देखिए दंत होना चाहिए, दंत में ताथा दाधा ना आता है, आपको पता है। ठीक, चलिए लिख लेते हैं दंत ता वर्ग। ठीक, अब उसके बाद फिर महाप्राण। महाप्राण, महा में क्या छोटा आया नहीं आया, तो इसका मतलब पहला नहीं आएगा, इसमें कौन सा आएगा, दूसरा और चौथा आ जाएगा। और फिर अब घोष आ गया, और घोष में कितने वर्ण हैं, घोष में दो वर्ण हैं, और दो की जगह पे यहाँ पे कौन कौन से हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, तीन, ये भी बता देते हैं भाई। यहाँ पे तीन हो जाते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब आप लोग यहाँ पे अब आप चीज़ देख सकते हैं कि एक तो कौन सी सीरीज होनी चाहिए, आपकी ताथा दाधा वाली होनी चाहिए। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, कौन सा वर्ण होना चाहिए, या तो आपका जो है तीसरा, चौथा, पांचवा।
तो यहाँ पे क्या दूसरा दूसरा किसी में कॉमन है? नहीं है। तीसरा तीसरा कॉमन है? नहीं। चौथा चौथा कॉमन है। तो ता वाली सीरीज में चौथा वर्ण कौन सा होता है? वो होता है धा। तो यहाँ पे धा आंसर हो जाएगा आपका। इनमें से तालव्य व्यंजन पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है दोस्तों? तालव्य, कि इनमें से तालव्य। अब तालव्य वाले भी मैंने आपको बताया कि तालव्य वाले कौन से होते हैं? जितने भी चा छा जा झा वाली सीरीज होती है, चाक वर्ग वाले जितने भी होते हैं, सब कौन से होते हैं? तालव्य होते हैं। तो चा छा जा झा ये आपके तालव्य हो जाएंगे। सब रट जाएंगे दोस्तों, बस आप साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको एक एक क्वेश्चन ये रटवा देंगे। आप जब पेपर में बैठेंगे आपसे एक बार भी दिमाग में नहीं आएगा कि यार ये तो मुझे नहीं पता है। चलिए, दंत वत्सर। अब दंत क्वेश्चन तो दंत वत्सर, तो दंत वाले तो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे कि दंत वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? तो ताथा दाधा वाले जितने भी होते हैं सब दंत हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? दंत हो जाते हैं। फिर उसके बाद में अब देखते हैं यहाँ पे अघोष। तो दंत लिख लो, ठीक है। दंत में ता वर्ग, फिर अल्प्राण, अब अल्प्राण, अल्प में आ आया है, आ से मतलब हो गया पहला, फिर तीसरा, और क्योंकि 5 वर्ण है तो पांचवा तो आएगा ही, और पांचवा आएगा तो पहला तीसरा पांचवा हो गया। अब आते हैं अघोष पे। अघोष, अघोष में 3 वर्ण हैं तो इसका मतलब इसमें पहले वैसे भी इसमें छोटा आया है तो इसका मतलब इसमें 2 ही वर्ण होंगे। कौन कौन से? पहला और दूसरा, ठीक है। अब देखिए कॉमन कौन सा है इसमें? यहाँ पे कॉमन है सिर्फ पहला, तो पहला ही, और वो भी कौन सा? ता वर्ग का। तो ता वर्ग का पहला ऑप्शन ता हो जाएगा। चलिए, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कि गा चा छा और टा, इनमें से तालव्य महाप्राण कौन सा है? कौन सा? तालव्य। अब तालु में भी लगना चाहिए, ठीक है। और महाप्राण, महा में छोटा आया नहीं है, इसका मतलब दूसरा और चौथा, तो यहाँ पे हमने दूसरा और चौथा लिख लिया। अब घोष, घोष में तो 3 वर्ण होते हैं। अब 3 वर्ण में से कौन कौन से होते हैं? तो तीसरा होता है, चौथा होता है और पांचवा। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा हो गया? चौथा कॉमन हो गया। अब चौथे में देखिए गा जो है तीसरे पे है, जा दूसरे पे है। अच्छा, कितने पूछा है इसमें से? तालव्य, महाप्राण और घोष। तो महाप्राण जब आएगा तो दूसरा और चौथा भी हो सकता है। तो दूसरा, गा जो है तीसरा है, नहीं होगा। जा जो है दूसरा होगा, एक हो जाएगा। छा दूसरा है, ये भी हो जाएगा। चा टा, तो ये हो नहीं सकते। तो बचे आपके पास कौन कौन से? नहीं, तो इसमें अच्छा एक चीज़ तो गलत हो रही है, इसमें तालव्य पूछा है और तालु में तो दोस्तों कौन से आ जाते हैं? तो तालव्य वाले तो इसमें एक भी नहीं दे रखा। क्या तालव्य जब एक नहीं दे रखा है तो ये बताओ कि क्या हो सकता है इसमें? तालव्य के लिए मैंने आपको बताया था ई आता है, और चा वाले जितने वर्ग होते हैं वो आता है, और या आता है, और शा आता है। तो यहाँ पे देखो चा छा जा तो है लेकिन जा तीसरा वर्ण होता है, और वो घोष तो है लेकिन क्या महाप्राण है? नहीं है। चौथा वर्ण हमारा कॉमन हो सकता था तो चौथा इसमें आया ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो 0 आंसर हो जाएगा, इसका 0 आंसर हो जाएगा। एक भी मैच नहीं कर रहा था इसमें। अब देखिए मूर्धान्य, मूर्धान्य ह्रास्व स्वर पूछा है, और ह्रास्व स्वर कौन से होते हैं? जितने भी छोटी मात्राओं वाले होते हैं उनको सब ह्रास्व स्वर कहते हैं। और दूसरा मूर्धान्य पूछा है, तो मूर्धान्य के लिए आपको मैं बता चुका था कि ये 4 होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋर। ये सब आपके मूर्धान्य ह्रास्व स्वर हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार को, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए भूल सकते हैं या कंफ्यूज हो सकते हैं, तो लिख देंगे। ये मूर्धान्य ह्रास्व स्वर जो होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और ऋर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए भाई, थोड़ा सा तो टाइम, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम तो लगेगा, तो दोस्तों साथ रहना पड़ेगा, आपको देखना भी पड़ेगा, वरना आपकी चीज़ें गलत हो जाएंगी, भूल जाएंगे आप लोग। चलिए 28 नंबर देखिए क्या लिखा हो। जो ध्वनियाँ ना स्वर हैं ना व्यंजन है उन्हें क्या कहते हैं? अब जो ध्वनियाँ ना स्वर होंगे ना व्यंजन होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो अयोगवा कहलाएंगे। अयोगवा 2 होते हैं, जिसमें आपकी अंक की बिंदी और आहा आता है। क्या आता है? अंक की बिंदी आती है, और ऐसे करके ये आहा की मात्रा 2 ही होते हैं, ये अयोगवा आ जाते हैं। ना तो ये स्वर में काउंट होते हैं, ना ही ये व्यंजन में काउंट होते हैं। चलिए फिर देखिए 29 नंबर देखिए क्या लिखा है। शाह का उच्चारण इनमें से कौन सा होता है? तो जो शाह होता है मैंने आपको बताया था ये कौन से होते हैं, ये तालु में जाता है। जो शाह होता है ये तालव्य में जाते हैं। तालव्य में ई,
छोटी ई, चा छा जा झा वाली पूरी सीरीज, फिर उसके बाद में जो आपका या आता है और ये शा, तो ये कौन से हो जाते हैं, ये दोस्तों आपके तालव्य हो जाते हैं, यानी कि तालु हो जाते हैं। ये आंसर आपका तालु हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में क्या लिखा है, इनमें कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। अब ऊष्म व्यंजन की बात आ जाती है तो देखो ऊष्म व्यंजन आपके 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक, नहीं नहीं, ऊष्म व्यंजन यारा लावा शाह, हाँ यारा लावा शाह तो वो होता है, और ऊष्म व्यंजन, हाँ ऊष्म व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं, सॉरी 25 नहीं, ऊष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं, जिसमें आपके तीनों तरीके के शा आते हैं और हा आता है। तो हा जो है ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। कैसे, सा सब्जी, सा सल्यम, सा षटकोण और हा, ये तीनों आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कैसे, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, चलिए फिर इनमें किस उच्चारण स्थान दंत है, तो दंत आपको मैंने पहले भी बताया कि दंत जितने भी ता वाली पूरी सीरीज जो होती है उसको दंत कहते हैं, तो दंत हो गया भाई। अब अंत्यस्थ व्यंजन की बात आ रही है, तो अंत्यस्थ व्यंजन भी मैंने आपको बताए थे, ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यारा लावा, यारा ला वाह, हाँ यारा ला वाह होता है, ये सीरीज हो जाएगी। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनमें किस वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, जो बालघात हों, जिनका उच्चारण संभव नहीं है, जो कठिनता से उच्चारित हो, नहीं, जिनका उच्चारण हम लोग स्वरों की वर्ण, स्वरों जो स्वरों के वर्ण होते हैं उनकी सहायता से किया जाता है, उसी को हम लोग जो है वर्ण व्यंजन कहते हैं। अब देखिए ओष्ठ और अल्पप्राण और घोष, तो पहले तो हम लोग जो है ओष्ठ लिख लेते हैं। ओष्ठ कौन से होते हैं, ओष्ठ होते हैं जो आपकी पा वर्ग होता है। फिर आते हैं अल्पप्राण, अल्प प्राण में छोटा आ आया है तो इसका मतलब 1 आएगा, और प्राण जो अल्प प्राण है इसमें 5 वर्ण होते हैं तो इसका मतलब 5 भी आएगा, तो बचा कौन सा, 3, ये भी आ जाएगा। अब फिर घोष होता है, घोष में आपके सामने कौन कौन से होते हैं, घोष में 2 वर्ण होते हैं, इसका मतलब इसमें 3 वर्ण आएंगे। कहाँ से, 3, 4 और 5, ये 3 वर्ण आते हैं, तो इसमें 2 कॉमन है। अब इन दोनों में से जो हमको देखना है कौन सा दे रखा है, तो देखो पा दे रखा है, पहला है क्या, इसमें घोष में पहला है, नहीं है तो ये छूट जाएगा। फिर फा दूसरा है, दूसरा भी नहीं ले सकते। फिर बा तीसरा होता है, तीसरा दोनों में आता है, घोष और अल्प प्राण में भी आता है, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर भाई दोस्तों 2 हो जाएगा। देखिए क्या आप खुद देखिए, क्या आपको कहीं से भी कठिनाई लग रही, नहीं लगेगी दोस्तों, बिल्कुल नहीं लगेगी। बस क्या है कि साथ रहना है, और साथ रह के इतने बार ये क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे आएंगे कि ऐसे पढ़ाएंगे कि दिमाग में छप जाएंगे, ये बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। चलिए, कंठ अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, कंठ होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए, तो अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा, याद कर लीजिए, पहला तीसरा पांचवा, कौन सा, पहला तीसरा पांचवा। कंठ कौन से होते हैं, काखा गाघा वाली पूरी सीरीज जो होती है वो कंठ की होती है, तो पहला तीसरा और पांचवा, तो ऐसे लिखिए, पहला तीसरा और पांचवा किसके, ये अल्प प्राण के लिए कहा जाता है। ठीक है, अल्प प्राण 5 वर्ण, अल्प में छोटा और 5, तो 1 और 5, बस सीधे ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। और किसी एक को याद कीजिए, अल्प प्राण और महाप्राण में से किसी एक को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप निकल आएगा। घोष और अघोष में से किसी एक को याद कर लीजिए, अपने आप निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कंठ, तो का वाली पूरी सीरीज, तो का वाली पूरी सीरीज में पहला तीसरा पांचवा होना चाहिए। गा तीसरा होता है, फा इसका है नहीं, था इसका है नहीं, घा है, लेकिन ये चौथा है, क्या चौथा यहाँ पे आता है, नहीं आता है, तीसरा आता है, तीसरा आंसर सही हो गया। इनमें से चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण कौन सा स्थान कौन सा होता है, चा, तो देखो अभी मैंने आपको चा बताया था कि ये तालु से होते हैं, छोटी ई तालु से, चा और या और शा ये सब तालु से, तो तालु इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना तालव्य जो भी बोलते हैं, तो तालव्य में कौन कौन से आते हैं, तालव्य में आपका ता वाली सीरीज पूरी आ जाती है, चा वाली, सॉरी। चलिए 37 नंबर, इनमें से किस शब्द में ऋर की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो ऋर की मात्रा का उपयोग देखिए, वृष्टि लिखा हुआ है, रिप लिखा, रिप तो आप ऐसे ही काट दीजिए। ठीक है, फिर क्रिया लिखा हुआ है, रा लगा है, लेकिन इसमें रा आया है, ऋर नहीं आया है, और वर्षा रा इसके भी ऊपर आया, जिसमें भी ये नीचे गोला वाला रा लगता है, यही आपका ऋर होता है, क्योंकि ऋर में जो है एक देखा होगा आपने, ऐसे करके पीछे उसके लगा होता है ना, ऐसे करके, हाँ, तो ये जो नीचे लटकता है यही ऋर कहलाता है, तो इसलिए आपकी जो वृष्टि है इसमें ऋर मात्रा हो जाएगी।
इसमें से समव्रत स्वर कौन से हैं? अच्छा, समव्रत जिसमें मुंह गोल बन जाता है, नहीं स्वर समव्रत नहीं, सॉरी वो तो ओष्ठ हो जाते हैं। देखो समव्रत ध्वनियाँ जो होती हैं, समव्रत ध्वनि को हम लोग कैसे कहते हैं? समव्रत ध्वनि वो ध्वनि होती है जिसमें क्या होता है कि इसमें इसको जितना ऊंचा उठा सकते हैं, इस ध्वनि को हम लोग, ऐसी ध्वनि होती है जिसमें हम लोग इसको ऊंचा उठा सकते हैं, ठीक है, वो भी ऊंचा स्वर में उठाते हैं, ठीक है, ऊंचे स्वर में उठता है क्योंकि ये स्वर ही होते हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसमें ये ध्वनि जो है बिना व्यंजन के बनती है और इसमें जो जीभ होती है वो मुंह में तालू के पास तक जितना संभव हो सकती है हम लोग तालू तक उठा के ले जाते हैं, या जितना संभव है जीभ को आप इतना जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाते हैं। उदाहरण के लिए बड़ी ई होती है, ठीक है। और विवृत स्वर भी पूछे जाते हैं। विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो जो दोस्तों विवृत स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें ध्वनि जो है, स्वर ध्वनि जो होती है वो मतलब कह सकते हैं कि निम्न होती है, क्योंकि उसमें उच्च होगी, ऊंची होगी तो इसमें नीचे होगी। फिर जिसमें जीवा की जो होती है वो मुख में जितना भी हो सके उतना संभव, जितने भी संभव हो सके उतना नीचे और तालू से दूर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए बड़ा आ करते हैं तो जीभ आपकी नीचे भागती है, मुंह खुलता है तो ये विव्रत ध्वनि कहलाती है, तो बड़ा आ कहलाएगा, ठीक है। तो बड़ी ये समव्रत हो गया। और विव्रत में कौन सी आ जाएगी? विव्रत में बड़ा आ जाएगा, ठीक। चलिए 39 नंबर, मूर्धान्य अल्प्राण अघोष। तो अब मैं इतने बार इसको आपको बता चुका हूं कि इसका आंसर आप लोगों को मुझे आंसर कमेंट में देना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मूर्धान्य भी आपको पता है। चलिए मूर्धान्य भी आपको पता है कि कौन सा होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं याद आ रहा तो आप पीछे रिपीट करके फिर देख लीजिए। और मैंने जहाँ पे सारे के सारे बताए थे कि कौन से किस वर्ग से निकलते हैं, सारे वर्ग बताए थे, आप वहाँ पे जाइए। महाप्राण भी मैंने बता चुके हैं, अघोष भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है। और जब आप लोग पूरे दिन में इसके आंसर कमेंट में बता देंगे तो इसका शाम को आंसर मैं कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। मैसेज कमेंट बॉक्स में जो है इसको पिन कर दूंगा। फिर देखिए तालब्य कौन से होते हैं? तालब्य आपके जितने भी सीरीज ता वाली होती है वो सब तालब्य। अच्छा तालब्य तो चा वाली होती है, छोटी चा वाली पूरी वर्ग, और या और शा ये सब आपके जो हैं तालब्य होते हैं। और उसमें महाप्राण बताना है और अघोष बताना है। तो फिर देखिए ऊपर और नीचे वाले लगभग एक जैसे हैं। चलिए कोई नहीं, मैं इसका आंसर जरूर आपको बता देता हूँ। इसकी जो डिफिनेशन थी वो मैं इतने बार क्लियर कर चुका हूँ कि मैं इस यहाँ पे आपको अब डिफिनेशन नहीं बताऊँगा, लेकिन आप इसका जो है आंसर मैंने तो इसको बता दिया, लेकिन इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। चलिए आज के 40 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों इसी तरीके की हमारी सीरीज के लिए आप जो है हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने आपके जितने भी पुलिस वाले ग्रुप हों सभी में इसको शेयर कीजिए। पेपर से पहले आपकी हिंदी मैं आपको ऐसे तैयार कराऊंगा कि हिंदी के 37 क्वेश्चन में कोशिश ये रहेगी कि आपके 35 नंबर बन जाएं, हर हालत में 35 क्वेश्चन बन जाएं। अगर आप सोचिए यहाँ से आपको बन गए तो बस भैया उसके बाद जो है आप लोगों की नौकरी पक्की, ये गारंटी है। बस आप लोगों से अभी ये डिस्कशन करना है, किसी दिन वो आके मैं डिस्कशन कर लूँगा कि बाकी 6 दिन तो हम लोग ये प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, हिंदी जीएस और आपकी जो भी यूपी स्पेशल और जो भी इस तरीके के हैं मैं सारे आपको ये कराता रहूँगा। लेकिन उसके साथ में एक चीज़ का डिस्कशन ये करना है कि संडे को टेस्ट किस टाइम पे रखा जाए, जिस टाइम पे लाइव ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। उस टाइम पे पूरे 150 क्वेश्चंस का हम लोग लाइव सेट रखेंगे। टाइमिंग होगी उसमें 2 घंटे की, सभी लोग उसमें अपना अपना पार्टिसिपेट करेंगे और लास्ट में अपना अपना सभी लोग बताएंगे कि इसमें कितने आंसर सही हुए। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।